हाँ, तो अपनी जो कैप्सूल सीरीज चल रही थी इंग्लिश की, अपना ये 5वां कैप्सूल होगा और चैप्टर भी 5वां ही है वैसे पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, वैसे आपका चौथा, अपने हिसाब से नंबरिंग कोई बात नहीं है। ए रोड साइड स्टैंड इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, रोड साइड स्टैंड इसका नाम है। इसके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्टैंजा ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको करने देने वाले हैं। और मेरी बात को जो समझ रहा है, 80/80 अगर लाना है, 80 में से 75 तो लाना ही लाना है, तो आपको कैप्सूल से ज़रूर पढ़नी है हर हालत। और इंग्लिश में पहले से ही ऐसे हिम्मत मत हारो कि भाई क्या होगा, इनको सबको पढ़ लो, इनके बाहर वैसे लगभग कुछ नहीं जाएगा, सारा कवर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है रोड साइड स्टैंड, इसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कह रहे हो तो आगे ले लूँगा मैं भी। पहले अपन इसके क्या करते हैं, थोड़ी सी इसका मतलब अनुवाद देखते हैं इस स्टोरी का, जैसा कि अपन हर चैप्टर में लेते हैं। किस कविता के माध्यम से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये राइटर हैं, वो अमीर, आपको पता है कि ये वो नहीं है चैप्टर जो मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया था कि जो लोग हैं, जो गांव के गरीब किसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि सड़क किनारे, जहाँ से सड़क, मुख्य सड़क गुजरती है, उसके कोने पे या कहीं पर भी अपने जो हैं कुछ छप्पर बनाते हैं, शेड बनाते हैं, शेड, कच्चे छप्पर जो होते हैं ना, वो बनाते हैं, जहाँ पर क्या है कि सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं, कि भाई उनके खेतों में पैदा हो जाती है, उसको वहाँ ला के बेचते हैं। तो कोई अमीर जाएगा, पैसे वाले लोग जाएंगे कार, तो यहाँ पर कारें रोकेंगे और हम सब्जी खरीद लेंगे, ये वो उम्मीद रखते हैं। चाहे कार वाला हो, मोटरसाइकिल वाला, कोई सा भी हो, मतलब राहगीर जो भी रास्ता चलते जाएंगे वो सब्जी ले लेंगे। बेसिकली गांव वाले तो लेंगे नहीं, उनके तो खुद की ही पैदा होती है, तो इनको उम्मीद रहती है जो अमीर लोग हैं, जो कारों में बैठ बैठ के आते हैं, वो हमसे सब्जी खरीदेंगे या रुकेंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। खूब सारे लोग जो हैं उनके सामने से यूँ निकल जाते हैं, फटाक से निकल जाते हैं, या फिर कभी कभी ब्रेक की आवाज़ भी अगर आती है तो चीखें, ब्रेकों की चीखें अगर आती भी हैं, तो सिर्फ इसलिए पूछने के लिए कि भाई साहब ये रास्ता आगे कहाँ जाएगा, या फिर कोई टर्न अगर देख लिया अरे यार तो गलत टर्न पे आ गए, तो वापस यूं घुमा के लेके जाएंगे। सामने से जो हमारे घास है बोले, उसको घास को उखाड़ते हुए चले जाएगी, टायर्स हैं उनके जो व्हीकल टायर घूम के जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, मतलब रुक के कि भाई आप सब्जी वगैरह किस रेट में बेच रहे हो, कम से कम मेरे रेट पूछते तो भी मैं थोड़ी शांति मिलती। भाई अगर रेट ज़्यादा लगती है तो हो सकता है हम कम कर देते, ऐसा उन किसानों की एक उम्मीद है। लेकिन दिन भर वो मतलब वेट करते रहते हैं, लेकिन आते नहीं है कोई भी खरीदार। लेकिन फिर ये भी है, ऐसे भी नहीं है कि किसान भीख मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये भीख या खैरात का नहीं खाना चाहते, ये अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहते हैं। वहाँ पर किसी से भीख नहीं मांगते कि लेना है तो ले, वरना कोई बात नहीं, हमारी चीज़ के बदले पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते। ये चीज़ें हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस कविता में अब क्या है कि जो अगर स्टोरी किसी चैप्टर की पता हो, अपन को सारांश अगर याद हो, तो अपन कोई सा भी क्वेश्चन उसको ऑनवर्ड्स में लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, टूटा फूटा भी तो नंबर मिल जाते हैं। इस कविता के माध्यम से जो कि राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अमीर लोगों के गरीब लोगों के प्रति उदासीन नहीं, उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर क्रोध करते हैं। एक गरीब किसान अपने घर के बाहर सड़क के किनारे सब्जी का एक स्टैंड अड्डा ठेला लगाता है, अड्डा बना लेता है। वह इस आशा में स्टैंड या अड्डा बनाता है कि वहां से गुजरने वाले जितने भी जो कारों में बैठे अमीर लोग हैं, वह सिर्फ कुछ पैसा कमाना चाहता है। अमीर लोग, कारों बैठे लोगों से, कारों बैठे अमीर, वह सिर्फ, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया क्या, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब उनसे ये पैसा, अमीर कारों बैठे जो लोग उनसे पैसा कमाना चाहते हैं कि भाई वो हमें पैसा दे दे हमारी चीज़ के बदले। वो भीख नहीं मांग रहा है, ठीक है, किसान भीख नहीं मांग रहा है, लेकिन लोग उनका सामान खरीदेंगे। अच्छा ये है, यहाँ से कट वेस्ट हो गया, ये यहाँ से देखना कि वह गुजरने वाले कारों में बैठे अमीर है ना, अमीर लोग जो हैं वो उनका सामान खरीदेंगे, ये उनको उम्मीद है। लेकिन और जिससे कि वह कुछ पैसा कमा सके, अपने घर बच्चों को पाल सके, लेकिन वो ऐसा उनका सामान खरीदेंगे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली। कोई कार वहाँ नहीं रुकती है। कभी कहते हैं कि स्वार्थी जो पॉलिटिशियन है, ये जितने भी एमएलए एमपी बन के जाते हैं, राजनीतिज्ञ, वो इन गरीब लोगों को झूठे वायदों के साथ मूर्ख बनाते हैं। बोले मतलब कि जब इलेक्शन आते हैं तो हम आपको ये करेंगे, किसानों को ये कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे, वो सुविधा कर देंगे, आपकी सब्जियां यहाँ से हम खरीद के मार्केट में खुद लेके चले जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट गाड़ियाँ आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ उस टाइम पर होते हैं। किसान खुद ही बेचारे अपने बैल में या कोई भी जिनके पास में कोई व्हीकल होता होगा, उस साधन से अपन लाते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं दिन भर। कोई आता है तो ठीक है, वरना वो हालत उनकी खराब है। ये सब बातें अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला स्टेंजा अपना ये है, पहला स्टेंजा, लेकिन अपना पहला स्टेंजा यहीं पर एक मिनट का ध्यान रखना। एक बारी मैं आपको इसके नीचे एक स्टेंजा निकाल के बताता हूँ। ये चीज़ तो अपने पढ़ ली, वो तो सेकंड स्टेंजा था अपना। फर्स्ट स्टेंजा इसके नीचे छुपा रुस्तम है, ठीक है। चलिए इसको अपन निकालते हैं उसके नीचे से।
ये अपना फर्स्ट स्टेंजा है, ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं। अब देखो ये पहला स्टेंजा है। पहला स्टेंजा क्या है कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। आराम से समझाऊंगा, चिंता नहीं करें। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लैड एड it would not be fair to say for a doll of bread। अब पूरी बात समझना आप, बहुत गजब का है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड, मतलब कि एक छोटा सा मतलब शेड, छप्पर बना रखा है इन्होंने। शेड का मतलब छप्पर है, एक नया शेड बना रखा है जो कि बिल्कुल सड़क के किनारे है, रोड के किनारे है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, जिनके सामने से जो है, ये तो इसका मतलब किनारा होता है, एक किनारा होता है, किनारे पे बना रखा है, सामने से रोड गुजर रही है। द ट्रैफिक स्पीड से, मतलब ट्रैफिक स्पीड से जा रहा है। द रोड साइड स्टैंड देट टू पैथेटिकली प्लेटेड, यानी कि जो रोड के साइड में जो इन्होंने बना रखा है वो पैथेटिकली का मतलब होता है थोड़ा दयनीय रूप से, प्लेड का मतलब दयनीय रूप से निवेदन कर रहे हैं वो। ये पूरी चीज का मतलब क्या है कि वह निवेदन करें, पैथेटिकली प्लेड का मतलब निवेदन कर रहे हैं, उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इट वुड नॉट बी ए फेयर टू से फॉर डॉल ऑफ ब्रेड, वो कोई बिल्कुल अपना मेहनत का पैसा खाना चाह रहे हैं, वो कोई डॉल ऑफ ब्रेड का मतलब है भिक्षा या खैरात नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ये आपको ऑटोमेटिक थोड़ी वर्ड जो मैंने लिखे ना, इनकी स्पेलिंग आपको जानबूझ के मैं लिख के दिए ताकि आप भी इनको याद कर लेना कि पैथेटिकली, अच्छा वो तो फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला चैप्टर है, क्योंकि आपको ये पहचान भी तो करनी है ना, इसलिए मैंने सारे हर स्टेंजा में पहचान बताई है उसको, अगर आपने ध्यान से सुनिए तो रेफरेंस हो जाएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय या रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और द पोएम बिंग्स विथ इंट्रोड्यूसिंग, ये पोएम में इस चीज का इंट्रोड्यूस करवा रही है क्या कि द लोकेशन एंड सम डिटेल ऑफ रोड साइड ओपन शॉप, कि जो हम जो रोड साइड के ऊपर जो खुली दुकानें हैं उसका डिटेल्स हमें विवरण इसके अंदर बताया गया है कि वो कैसी है, कहाँ लगी हुई है, ये सब। एक्सप्लेनेशन तो वेरी इजी है कि स्मॉल न्यू शेड वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम ए स्मॉल ओल्ड हाउस, ठीक है, यानी कि छोटा सा घर, उसके सामने ही छोटे सा छप्पर ऐसा वो बना लेते हैं रोड पर। इट स्टूड एट द रोड साइड बाय विच अ लॉट ऑफ ट्रैफिक मूव्ड, और जो कि मतलब वहां पर इसको स्थापित किया गया है जहां से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा सामने से ट्रैफिक निकलता है, मूव करता है। दिस रोड साइड स्टैंड वेटेड, मतलब रोड साइड ये जो स्टैंड बना रखा है इन्होंने, ये वेट करते हैं, इंतजार करते हैं डेफिनेटली फॉर कस्टमर्स, कि कोई कस्टमर हमारे यहाँ डिपार्चर मतलब आएगा, रुकेगा, टू स्टॉप, रुकेगा, एंड मेक ए परचेज, और हमसे कुछ खरीदेगा। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि द ओनर वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी चैरिटी फॉर ही वॉज पुअर येट सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैन, लेकिन हालांकि जो ओनर है वो किसी से भी कोई चैरिटी नहीं मांग रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है कि भाई कोई भी, ओनर का मतलब है वो किसान, वो मालिक जिसने शेड लगाया है, वो किसी से मतलब किसी को भी भीख नहीं मांग रहा है, वो अपनी मतलब चैरिटी नहीं मांग रहा है, वो बिल्कुल सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैन है, अपना मेहनत का खाना चाहता है, ईमानदार व्यक्ति, किसी को भीख नहीं मांग रहा, सब्जी बेच रहा है, सब्जी के बदले में पैसा लेगा, भीख थोड़ी ना मांग रहा है, ये चीज़ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी, याद हो गया होगा। नंबर दो जो है, एंड गिव अस दैट लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, वेरी गुड, कि ये कह रहे हैं कि जैसा हमें इस चलचित्रों में दिखाया गया ना, किसान की ये पैदा होती है, या अखबारों में या होर्डिंग्स में दिखाते हैं ये राजनीतिक पॉलिटिशियन, ऐसा एक्चुअली हम होते नहीं है, वो सिर्फ फोटो पिक्चर में दिखाया जाता है, ठीक है। मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जो पिक्चर में दिखाई जो वादे किए जाते हैं, दैट द पार्टी इन पावर, जो सत्ता में अभी पार्टी है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमें से जो भी वादे किए गए वो सिर्फ दिखावे के हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, यानी इनको जिनको दया के पात्र संबंधी बताया गया है, किन का मतलब संबंधी होता है, पिटीफुल का मतलब दया के पात्र, तो पिटीफुल किन ऐसे वर्ड दिखते समझ आना, बिल्कुल रॉबर्ट फर्स्ट वाली कहानी है ना, ऐसे वर्ड याद कर लेना। तो ये जब ये देखिए ऐसा जो इनको न्यूज में दिखाया गया, किसान दया के पात्र है, इस बार सरकार ने ये काम किया, are to be brought out and merciful gathered in to live in village next to the theater and the store। अच्छा सुनो, वो सब दिखावे के थे, लेकिन फिर ये क्या करेंगे, मर्सीफुली गैदर्ड का मतलब है बिल्कुल प्यार से, इनको मतलब बहला फुसला कर, इनको कहते हैं ना कि पटा के एकदम तरीके से,
और वहां से ये क्या करते हैं, किसानों को वहां से उठा के ले आते हैं, ठीक है, जहां पर बड़े बड़े गांव में इनके कोई होर्डिंग मतलब कोई काम लगना हो या फिर कोई कुछ करना हो, ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। आप देखना, जैसे इनको कोई बड़ा सा कुछ शोरूम खोलना है, बहुत बड़ा शोरूम या कुछ ऐसा बड़ी लोकेशन डालनी है, तो किसानों वगैरह को आसपास सस्ती जमीन दे देंगे आसपास में, या फिर उनकी जमीन खुद खरीद के आसपास उनको भी बसाने के लिए बोल देंगे कि जैसे किसान को बोलेंगे कि आप हमें 10 बीघा जमीन दे दो, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2-3 फैक्ट्री लगाएंगे और आपका ये पास में जमीन बड़ी महंगी हो जाएगी, आपको भी काम मिल जाएगा। ये चीजें वो कहते हैं टू लिव इन विलेज, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, सस्ता लेबर मिल जाए, वहीं से वही काम का काम मिल जाएगा। वरना इनको क्या होगा दिक्कत, आपको पता है कि आप अगर कोई फैक्ट्री खोलते हो तो आपको चाहिए लेबर, मतलब काम करने वाले श्रमिक। कहाँ से लाओगे, दूर से लाओगे तो खुद की गाड़ी भेजनी पड़ेगी, आजकल श्रमिक आते भी नहीं है, तो लेके आना पड़ेगा, छोड़ के आना पड़ेगा, फिर वो मनचाही रेटें होगी। लेकिन पास का पास से मिल जाएगा तो वहां पर रेटें मनचाही नहीं होगी, फिर वो खुद भी सोच लेते हैं किसान के अपने पास में ही है, तो वो सब लाना ले जाना भी नहीं है, वहीं का वहीं, तो ये फर्क पड़ता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस खोलते हैं इनको आसपास में बिठा लेते हैं, इनको ना मतलब स्टैंड कर देते हैं, इनका अधिकार रख लेते हैं। तो वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक देमसेल्फ एनीवन, इनके लिए कोई भी मतलब कोई दिक्कत इनके लिए खुद के लिए देमसेल्फ एनीवन, ताकि खुद के लिए दिक्कत ना हो, ये सिर्फ किसानों को बोले गुमराह करके वहां से यहाँ ले आते हैं। तो ये लाइन तो अपनी फिक्स हो गई कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोइट फर्दर एलिबरेट्स व्हाट द सिटी मनी इन एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द रूरल फॉक, ठीक है, गांव के जो भी लोग होते हैं उनको ये क्या करते हैं, वहां से एलिब्रेट मतलब वहां से ये इनको कैसे न कैसे करके सिटी का मतलब वो कुछ ऐसा पैसा कुछ मनी दिखा के वहां से ले आते हैं, सपने दिखा के। ये ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट द पॉलिटिशियन आर प्लानिंग, ये राजनीति में पॉलिटिशियन की पहले से ही प्लानिंग होती है, सोची समझी साजिश होती है कि डू फॉर दी सिंपल हार्ड वर्किंग पीपल इन नेम ऑफ डेवलपमेंट। इनको पता है कि सिंपल है, हार्ड वर्किंग है, ईमानदार हैं, इनको यहाँ ले आओगे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हेल्प करेंगे। Explanation: the stall owner further says that wondered if this money would give them the kind of life shown in movies, the comfortable life that the politician are deliberately denied them। यानी कि वो जो भी मूवियों में, चलचित्रों में, सिनेमा में जो ऐसी कंफर्टेबल लाइफ दिखाई जाती है इनकी, एक्चुअल में वो सिर्फ वहीं की छाया चित्र ही है, वो ऐसा एक्चुअली के नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से लाइफ जीते हैं ग्रामीण लोग। He has heard the news that all the poor helps villager are to be resettled closer to the cities, near theaters and markets। फिर जैसे ये मतलब ये खबर में दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पर इनको इस्टेब्लिश किया, ये किया, वो सिर्फ अपने काम के लिए, ये कोई भी थिएटर खोलते हैं, कोई भी बिजनेस खोलते हैं, इनको लेबर चाहिए, इसलिए वो करते हैं सब। This was supposed to be a mercy on them, for them they would not have to be worried about their सस्टेंस एनी लॉन्गर, ठीक है ना। जो कि ये भोले भाले किसान होते हैं, इनका बहकावा में आ जाता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि ये तो मामला कुछ और ही था, ठीक है। ऐसा ही एक और है ये वाइल्ड ग्रीडी डुअर्स वाला, ये भी काफी अच्छा है कि वाइल्ड ग्रीडी गुड डुअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वैम ओवर देयर लिव्स enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। ठीक है, ये एक बड़ा गजब की ये भी है कि ये जो ग्रीडी डुअर्स होते हैं, लालची लोग, ये क्या करते हैं, महंगी महंगी जमीन को भी सस्ते में किसानों को बेला पुसला के खरीद लेते हैं। फिर सीधी सी बात है, उनको थोड़ा भाई किसानों को क्या है, थोड़ी ये सुविधाएं देते हैं। ये अच्छा है कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जो किसान जो मेहनत करता था, जो बड़ी मेहनत खून पसीने कमाई खाता था, उसको ये क्या करते हैं, ऐसे शौक लगा देते हैं, ऐसी वेल फैसिलिटियां दिखा दिखा के, सपने दिखा दिखा के कि मेहनत करने वाला किसान भी दिन में सोने लग जाता है। जो एक्चुअली पुराने जमाने में सिर्फ रात को सोता था, दिन भर मेहनत करता था, उसको ऐसा आदी बना देंगे। फिर एक कहते हैं ना, आपने खूब पुरानी मूवी देखी होगी कि नहीं इसको हराम का खाने की आदत पड़ने दे, फिर सिर्फ वो हराम का ही खाना चाहिए, कमा के नहीं खाना चाहेगा, वही वाली चीजें होती है। तो ये ऐसा बताया गया कि दिस लाइन हैव बीन, वो तो अपना खैर फिक्स है कॉन्टेस्ट। The poet here warns these simple villagers about the kind of changes their life would undergo if and when they are relocated to the city outskirts। मतलब उसे कहते हैं कि अगर आप सिटी के आसपास में बस जाओगे, शहर की सारी फैसिलिटियां मिलेगी, ये वो, ये सपने इनको दिखाई जाते हैं, और सिंपल विलेजर जो गांव के साधारण लोग होते हैं उनके बहकावे में आके
बस जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, द पोइट सेज दैट व्हेन द रूरल folk आर रिलोकेटेड टू द सिटी आउटसाइड their lives would controlled by those greedy so-called well-wishers who will exploit them like flesh-eating wild animals। फिर ये क्या करते हैं कि इनको पहले वो करके फिर ये चारों ओर मंडराते हैं। चारों ओर मंडराने का मतलब ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे एक मांसाहारी जो पशु होता है वो मांस खाने के लिए अपना शिकार को देके चारों ओर मंडराता है, फिर उस पर अटैक करता है, वैसे ही बोले ये हैं। ठीक है, these predators will burden them forcibly with such benefits that will put them into a slumber of sloth। स्लूथ का मैंने आपको वहां पिछले में ये, स्लूथ का मतलब है शांत रहना, ठीक है, और आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब मूर्ख बनाना, ठीक है, ये सब। एंड डल देयर माइंड्स, इनके माइंड को मतलब एकदम शांत कर देते हैं, मूर्ख बना देते हैं। देन दोज हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग किसान थे, ऑनेस्ट पीपल थे, विल बिकम इंडोलेंट्स, वो थोड़े फिर आलसी हो जाते हैं, एकदम रुक से जाते हैं। डू नॉट वर्क एंड स्लीप ऑल डे, फिर वो काम नहीं करते, दिन भर सोते हैं। एंड टॉस अबाउट स्लीपलेस एट नाइट, रात को जहां सोते रात को सो नींद नहीं, पर दिन भर सोते रहते हैं। दिस इज द चेंज दैट दीज पीपल वुड एक्सपीरियंस विच विल डेस्ट्रॉय देयर एज ओल्ड वे ऑफ लाइफ। इन्होंने इसलिए इनकी लाइफ को बदल दिया। आप देखा होगा जो किसान आदमी है वो अपना शाम को 7-8 बजे सो जाते हैं मस्त तरीके से। क्यों? 8-9 बजे लास्ट, 8 लास्ट है उनका, या फिर 9 लास्ट है। क्यों है? क्योंकि दिन भर काम करते हैं, अपना मेहनत का खून पसीना कमाते हैं, इसलिए शाम को सो जाते हैं, रात पर सोते हैं, फिर दिन भर काम करते हैं। आपने सिटी के लोगों को देखा होगा, वो दिन में उनका काम होता नहीं, रात को 1-2 बजे तक नींद नहीं आती है, फिर सुबह 11 बजे तक पड़े रहते हैं, फिर उनकी बीमारियां होगी ना, क्या होगा। तो वो वाली सारी बातें हैं, ये अपन इसको पढ़ा। तीसरा भी इंपॉर्टेंट था। एक लास्ट चौथा, इसमें मैंने थोड़े 4 लिए हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को कि यहाँ से आने के चांस है, इसे थोड़े इनको ढंग से देख लेना। ये कि फॉर द स्क्विल या स्क्विल बोल दो उसको, स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, द स्क्विल का मतलब होता है जो ब्रेकों की आवाज़ आती है ना, गाड़ियाँ जब आके रुकती है, ब्रेकों की आवाज़, चीखें जो निकलती है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, यानी कि वो कहते हैं कि ये किसान जो वहाँ पर जब अपना सामान बिखेर के बैठे हैं, लगा के बैठे हैं, वो दिन भर ये वेट करते हैं कि ओ रे ब्रेकों की आवाज़ है, इसका मतलब गाड़ी रुकी है, तो सोचते हैं कि अच्छा चलेगा, कुछ लेगा। लेकिन एक्चुअली वो रुकती किस लिए, आप देखना भी कि जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट फार्मर्स प्राइस आर, मतलब उनके ये उम्मीद रहती है कम से कम यार तुम हमसे हमारे मोल भाव ही पूछ लो कि आपकी चीज़ की रेट क्या है, इतना पूछो तो हमें खुशी मिलेगी। एंड वन डिड स्टॉप, लेकिन ऐसा इसके लिए कोई नहीं रुकता, लेकिन एक रुका, वन डिड स्टॉप, एक रुका, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन इसलिए वो कोई पूछा होगा किसान से, मतलब रुका बट वापस घुमा के उसको मन में आएगा यार गलत आगे, ये तो रोड नहीं है, तो उसने घास को उलटना, मतलब इतना टायर यूं घुमाया कि पूरे घास को उखेड़ दिया, वापस टर्न लेके चला गया। ठीक है, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, दूसरा वाला भी ऐसा ही, उसने भी देखा कि यार नहीं मैं तो गलत आ गया, है ना, तो उनके जो बाहर इनके किसानों के सामने जो घास वास लगा रखी होती है, मतलब वो तो नॉर्मली उग जाती है, उसको उल्टा उखेड़ के जाते हैं और कोई मतलब नहीं है। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वॉज बॉर्न, उसके एक दूसरा फिर आके रुकता है, उसने पूछा कि रास्ता कहाँ जा रहा है ना, तो फिर सीधी सी बात है, अपना काम निकला, फिर वही चला गया। तो ये कह रहे हैं कि जो भी 2 जने रुके, एक जना रुका तो गलत रास्ते आ गया था, वापस टर्न ले लिया, एक जने पूछा कि रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन ये नहीं पूछा कि सब्जी या जो भी आपकी चीज़ उसकी रेट क्या है। ठीक है, तो पहला तो आपको समझ में आ गया। कॉन्टेक्स्ट द पोएट टेल अस इन दीज लाइन्स हाउ द स्टैंड ओनर पेशेंट या पैशन इज फर्दर टेस्टेड बाय, ये मतलब वॉज टू स्टॉप देयर बट नॉट, मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक जो बेचने वाले किसान है या फिर जो भी वहाँ के जो ओनर हैं, उनका एक पैशंस देखिए आप, जो इनके द्वारा मतलब एक पैशंस रहता है, एक ध्यान रहता है कि कोई तो आगे रुकेगा, कुछ ना कुछ लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस अब इसी को एक्सप्लेन करो अपने ओन वर्ड में कि द स्टैंड ओनर वेट्स फॉर एन इंडिकेशन ऑफ स्टॉपिंग कार द साउंड ऑफ ब्रेकिंग व्हील्स, उनको ऐसा इंडिकेशन रहता है कि कोई एक ओनर को वेट रहता है कि अच्छा ब्रेक का आवाज, इसका मतलब कोई रुका तो है, मतलब कुछ लेगा, बट ऐसा नहीं होता। तो इसको ऐसा ब्रेकिंग व्हील्स, टायर की जब आवाज आती है तो ऐसा लगता है द एडलिंग ऑफ एन इंजन, और ऐसा लगता है कि इंजन की भी आपको पता रुकते थे थोड़ी आवाज आती है रुके हुए इंजन की। बट ऑफ ऑल द थाउजेंड्स ऑफ अनफीलिंग सेल्फ सेंटर्ड कार दैट पास दैट वे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सारी की सारी कारें सामने से निकल जाती है अपने पर्पस से।
जस्ट वन स्टॉप टू आस्क द प्राइजेस ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। बस वो ये कहना कि कोई आके रुक के हमसे सिर्फ हमारी प्राइस पूछ ले मत भले, इतने बताओ बोले किसान है। अनदर स्टॉप, एक रुका बट ओनली टू सर्कल थ्रू द यार्ड टू टर्न अराउंड, एक पूरा चक्कर काट के वापस घुमा के ले गया। उसे लगा होगा कि मैं गलत आ गया। अपरूटिंग द ग्रास, उल्टा की ग्रास उल्टा मतलब उसने उखाड़ दिया विथ इट्स हार्टलेस टायर्स, जो उसके टायर हार्टलेस मतलब आपको पता है टायरों वो होते हैं, तो उससे वो एट अनदर कार स्टॉप, एक दूसरी कार रुकी बट ओनली टू आस्क वेयर दैट रोड लेड टू, एक दूसरा रुका लेकिन उसने भी यही बात पूछी कि ये रोड रास्ता कहाँ जाता है। बस ये चीजें, इसी को वापस एक्सपेंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने इंपॉर्टेंट 4 मैंने स्टेंज आपके रखे हैं। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा ढंग से देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन, इसमें मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी लिया है। पहले क्वेश्चन है कि व्हाई द रूरल पीपल सेट अप द रोड साइड स्टैंड, व्हाट इज सक्सेसफुल, गिव रीजन। ये पूछ रहे हैं कि जो रोड साइड पर किसानों ने जो दुकानें वगैरह अपना सेटअप लगाया था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ तो क्या कारण है, मतलब या हुआ तो क्या कारण है, रीजन बताना है। They set up the roadside stand hoping that city folks would halt and but their produce, यानी कि हालांकि जो सेटअप रोड साइड स्टैंड पर उन्होंने किया था वो इस उम्मीद से किया था, इस हॉपिंग वाले इस उम्मीद से किया था कि उनका कोई वहां पर आके रुके और कोई उनका सामान खरीदे। Their venture failed and nobody stopped to buy anything due to plan indifference, लेकिन ये जो इनका प्लान था, ये जो इनका सोचना था, इमेजिनेशन था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जो है मतलब इनका जो एनीथिंग ड्यू टू प्लान, और कोई भी वहां पर कोई नोबडी स्टॉप टू बाय, कोई भी उनको कुछ भी खरीदने के लिए वहां पर नहीं रुका और ये प्लान जो एक नहीं मतलब सफल हो पाया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन। दूसरा, हाउ डिड अथॉरिटीज मार द लैंडस्केप, तो द अथॉरिटीज हैड पुट द, ये मतलब ये नहीं होता क्या, मतलब कि जो ये अथॉरिटीज का मतलब है कि जो ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लोग लगाते हैं उनके मालिक, इनसे मतलब थोड़ा सा वो मतलब क्या, आपने देखा होगा बड़े होर्डिंग से उल्टा का अपन ऐसा लगता है कोई बेकार सा कर गया अपने दीवारों को या फिर हमने उसको। अथॉरिटीज हैड पुट द होर्डिंग्स विथ गैरिश पेंट ऑन द रोड साइड, ये आपने देखा होगा बिल्कुल डिफरेंट मतलब का अलग अलग तरह का पेंट, भड़काऊ पेंट और अलग अलग डिजाइन बना के जाते हैं, फोटोज लगा जाते हैं, तो ये मतलब उल्टा का उनको हमारी दीवारें खराब कर जाते हैं। विच मैड द अदरवाइज ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वरना बहुत सुंदर था उसको ऐसा करके। दे ऑल्सो पुट द रॉन्ग डायरेक्शन साइंस, उसमें कुछ क्योंकि वो तो ऐसे ही होते हैं, हर किसी को ठेगे पे पेंट देते हैं कि भाई ऐसा कर देना, और फिर कुछ रॉन्ग डायरेक्शन साइन भी बना जाते हैं, जैसे आगे से टर्न है उल्टा कभी कभी यूं बना जाते हैं, तो लोग उसको देख के भी कहते हैं कि उसको देख के गुमराह हो जाता है, फिर वापस गाड़ी घुमा के लेके जाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि जो जिन्होंने दीवारें भद्दी कर दी हैं जो चलचित्र बना के, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। फिर व्हाट डज द पोइट से अबाउट ग्रिडी गुड डूअर्स एंड बीट्स ऑफ प्रे, मतलब ये बीट्स ऑफ प्रे मैंने आपको यहाँ पर भी लिखवाया था, देखो ये रहा मांसाहारी जो होते हैं ना, बीट्स ऑफ प्रे, ये रहा बीट्स ऑफ प्रे, हिंसक जानवर या पशु के समान। तो ये कह रहा है कि इनके बारे में आपका क्या कहना है कि जो लालची लोग होते हैं और जो बीट्स ऑफ जो पशु के समान, इनके बारे में मतलब क्या आप कहना चाहते हो। द पोएट सेज दैट दीज ग्रेडी पीपल प्रिटेंड टू बी बेनिफैक्टर्स, ये अपने सिर्फ मतलब लाभ के लिए काम करते हैं। लालची लोग जो भी बड़ा बिजनेस करते हैं, सीधी सी बात है, उनको किसी से कोई लेन देन नहीं होता, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। बट इन फैक्ट दे आर लाइक फ्लैश ईटिंग वाइट एनिमल्स हु प्रे ऑन द रूरल फॉग, लेकिन जैसे कि एक मांसाहारी पशु अपने शिकार के लिए ऊपर मंडराता है, वैसे ही ये जो हैं अपने मतलब गाँव के जो लोग होते हैं वहाँ पर जो ये अपना शिकार बनाते हैं, मतलब उन लोगों ने पता है कि वो इजीली मान जाएंगे। सिटी के लोग तो समझदार तो वो भी होते हैं, लेकिन थोड़े पढ़े लिखे सिटी के होते हैं, तो सिटी वालों को पता है। लेकिन गाँव के थोड़े सीधे लोग होते हैं, बहुत सिंपल सीधे और बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत ज़्यादा अपना खुद पर हार्ड वर्कर, तो ये उनको फंसा लेते हैं। तो ये सब बातें हैं ईजी, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोटे और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू द पोइम ए रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड जो मतलब जो चैप्टर है वो हमें क्या संदेश देता है चैप्टर। तो द पोइट वांट्स टू कन्वे द मैसेज, ये में मतलब जो कवि हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि दैट इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन ए बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज एंड द विलेज। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपने कंट्री का अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको बैलेंस बिठा के पढ़ना पड़ेगा, ग्रामीण और मतलब विलेज एंड सिटी के बीच में, दोनों के बीच में इक्वल होना चाहिए, वरना कोई उस डेवलपमेंट का फायदा नहीं है। अ फैक्ट दैट गवर्नमेंट शुड रियलाइज एंड एक्ट अपॉन, इसके लिए गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी कुछ मतलब कि खुद को फील करना चाहिए और इसके ऊपर कोई एक्ट या कानून बनाना चाहिए। और अगला है कि वाई इज द स्टैंड्स एग्जिस्टेंस डिस्क्राइब द पैथेटिक
मतलब कि जो इन्होंने स्टैंड मतलब वहाँ पर जो इन्होंने किसानों ने जो एग्जिस्टेंस किया था, अपना जो शेड बनाया था, वो दयनीय या करुणाजनक क्यों है? तो है ही वो तो क्योंकि उन्होंने इस उम्मीद के साथ बनाया था कि हमारा माल बिकेगा, हम भी घर में ले जाके पैसा देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, घर चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए दयनीय बना हुआ है। स्टैंड्स एग्जिस्टेंस इज डिस्क्राइब एज पैथेटिक, इसलिए दयनीय बताया गया बिकॉज क्योंकि द विलेजर्स एक्सपेक्टेशन आर नेवर फुलफिल्ड, क्योंकि इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन था, कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रही किसानों की। द रिच मैन पासिंग, पैसे वाले लोग जाते हैं वहां से पासिंग बाय, बट डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द रोड साइड, लेकिन वहां से रोड साइड स्टैंड जो लगे हुए हैं, जो छप्पर लगे, वहां से कुछ खरीदते नहीं है, इसलिए उनकी जो है पैथेटिक बनी हुई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट वेज डिड द ग्रेडी गुड वर्ड्स एम्प्लॉय टू हार्म द सिंपल फार्मर्स, जो लालची लोग होते हैं वो सिंपल किसानों को कैसे फंसाते हैं, कैसे उनका शोषण करते हैं, कैसे उनको गुमराह कर देते हैं। तो देयर वाज न्यूज दैट दीज हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट बट पोअर एंड डिप्राइव्ड were to be deprived of their lands by the greedy so-called good doers of the city, है ना। यानी कि वही चीज़ है कि ये क्या करते हैं, भोले भाले किसानों को थोड़ा गुमराह करके उनकी ज़मीन सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं, या फिर वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगा लेते हैं, उनके चारों कहते हैं कि आपको शहरों जैसी सुविधा मिलेगी, ये मिलेगा, फिर वो लोग पैसा आ जाता है उनके पास, किसानों के पास में, जो मेहनत करना फिर भूल जाते हैं और अपना जो परंपरा चली आ रही है उतना अच्छा ना तो खाना पीना रहता है, सब कुछ वही फिर सिस्टम हो जाता है। दे वर टू बी रिसेटल्ड नियर बिग स्टोर्स एंड थिएटर्स, वापस इनको सेटअप करते हैं बड़े बड़े स्टोर लगा के। दे वर प्रोमिस्ड केयर फ्री एंड कंफर्टेबल यूज इफ दे सोल्ड आउट देयर लैंड्स ऑफ देम, अगर आप हमसे जमीन, या आप तुम्हारी जमीन, या हमसे मतलब ये क्या करते हैं कि जैसे कोई जमीन खरीदी और फ्लैट बना दिए, तो फिर ये वापस किसानों को उल्लू बनाते हैं कि यहाँ अगर आप ये हमारे फ्लैट खरीदोगे या फिर हम आपसे ज़मीन खरीदेंगे, ऐसे आपस में सौदा करते रहते हैं, तो आपको कंफर्टेबल लाइफ होगी, बहुत शानदार आपके पास पैसा होगा। इस वजह से फिर किसानों के पास भी ज़मीनें बेचने में पैसा आ जाता है। तो फिर जो हार्टलेस बीट्स ऑफ प्रे पीपल वर प्लानिंग टू परस्यूव और फोर्स फॉर फार्मर्स accept their offers of false benefits to deprive them of their lands, or they were also destroying their as old lifestyle। फिर किसान भी इनके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि जिस तरीके से एक जो बिना निर्दयी लोग होता है, हार्टलेस बीट्स है ये, जो निर्दयी जैसे पशु का शिकार कर लेता है मांसाहारी, उसको दया नहीं आती है, वैसे ही ये किसानों के ऊपर, भोले बालों पर दया नहीं करते हैं और उनको उल्लू बना के कैसे न कैसे करके गुमराह करके अपने जाल में फंसा लेते हैं। और फिर किसान के पास थोड़ा बहुत जो पैसा था, लाइफ स्टाइल उसकी चेंज हो जाती है, और जो उसकी ओल्ड लाइफ स्टाइल थी वो पूरी पूरी बदल जाती है, और फिर वो भी खुद कहता है ना कि परिश्रम करना भूल जाता है। तो ये सब छोटा सा चैप्टर है भाई, इसको ढंग से पढ़ लेना। सिलेक्टेड चीज़ें मैंने करवा दी है, कोई भी फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। एक कैप्सूल इसका हो रहेगा पोइट्री, फिर उसके बाद हम पोइट्री सेक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सबको, सारे कैप्सूल को नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि लिखने से आधी चीज़ें याद होती है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं इसके पोइट्री सेक्शन के लास्ट 6ठे कैप्सूल में, जब तक आप इसको याद करके रखो। ठीक है, ओके।